हाउ टू बी फिट एंड सेक्सी लेडीज। आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में कई बार ये चीज़ के बारे में बात की है कि क्यों हमारे लिए अपनी हेल्थ पे, फिटनेस पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे लुक्स के लिए, हमारे पोस्चर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हर चीज़ पे हमें ध्यान देना है अगर हम होलिस्टिकली ग्रो होना चाहते हैं। आज के एपिसोड में मैं 3 चीज़ों पे फोकस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में, पार्ट 2 में हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में, और पार्ट 3 में सबसे निगलेक्टेड चीज़ के बारे में जो कि है स्ट्रेस। इन तीनों पे हम ध्यान देंगे तो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर की गारंटी है। आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करोगे तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी हेल्थ में, फिटनेस में, लुक्स में, हर चीज़ में। नाउ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं यूट्यूब पे उतने डेप्थ में कवर नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से वो टॉपिक्स उतने डेप्थ में कवर करने के लिए यहाँ पे ठीक नहीं है। सो मैं ऐसे टॉपिक्स को IGTV पे शेयर करूँगी, और मैंने एक पहला अपना IGTV शेयर भी किया है इंट्यूशन पे। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लेना। और मैं इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत एक्टिव हूँ, सो आप मेरे को वहाँ फॉलो कर सकते हो और ये सारे एपिसोड्स देख सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी डाइट से। आपने ये अक्सर सुना होगा, यू आर वॉट यू ईट, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। जो आप खाओगे वो आप बन जाओगे। अगर आप क्वालिटी फूड्स नहीं खा रहे हो तो वैसे ही आपकी बॉडी काम करेगी, वही वो बन जाएगी। क्योंकि जो आप खाते हो, रोटी सब्जी जो भी खा रहे हो, ये जो फ्लैश है, हेयर है, स्किन है, सब उसी से बनी है। अगर आप चिप्स का पैकेट खा रहे हो तो ये हेयर चिप्स के पैकेट से बना होगा, ये स्किन चिप्स के पैकेट से बनेगी। सो चिप्स के पैकेट से जब आप डेड फूड खा रहे हो, उससे कैसी स्किन बनेगी? खुद सोच लो, आप कैसी स्किन बनेगी। अगर आप पूरे दिन आइसक्रीम खा रहे हो या बिस्किट्स खा रहे हो, उससे स्किन बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल में बॉडी को चाहिए बनाने के लिए उसको, वो आप उसको दे नहीं रहे। सो हमें क्वालिटी फूड्स खाने हैं सबसे पहली चीज़। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम इस YouTube चैनल पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम जो चीज़ कंज्यूम करते हैं हम वो बनते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरे दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करूंगी तो मैं नेगेटिव इंसान बन जाऊंगी। अगर मैं पूरे दिन जंक कंज्यूम करूंगी तो ये बॉडी जंक बन जाएगी। याद रखो इस चीज़ को। अपनी डाइट में खूब सारे फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो। बहुत सारे जो रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में डालोगे तो आपकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे जो आपको नहीं मिल सकते चिप्स के पैकेट से, बिस्किट से। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालने हैं, और जूस की फॉर्म में नहीं, जो रॉ फॉर्म है उनकी, उसमें। क्योंकि जूस में भी सोचो, हम जो उसका नेचुरल फॉर्म है वो नहीं लेते हैं, हम उसमें से बस जो उसका शुगर पार्ट होता है वो कंज्यूम कर लेते हैं, जो फाइबर होता है वो निकाल देते हैं। हमें जूसेस नहीं लेने, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। दूसरी चीज़, जब हम कार्ब्स की बात कर रहे हैं, जैसे रोटी की, चावल की, जो भी कार्ब्स होते हैं हमारे, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो जिसमें बहुत कम प्रोसेसिंग होती है, जिनमें फाइबर होता है। आप रोटी खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, ब्राउन राइस खा सकते हो, इवन वाइट राइस भी खा सकते हो, बट क्वांटिटी ऑफ कोर्स आपको देखनी पड़ेगी उसकी। आप जो भी चीज़ें खा रहे हो, मेक श्योर उसमें फाइबर हो, ठीक है। फाइबर वाली जितनी चीज़ें ज़्यादा लोगे, उसमें आपका क्या होगा, पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहेगा, और बॉडी के लिए वो नेचुरल चीज़ है। जितना हम प्रोसेसिंग करेंगे ना बॉडी के लिए, वो उतना अननेचुरल फूड बन जाएगा। बॉडी डिजाइंड है नेचुरल फूड्स कंज्यूम करने के लिए। जितना आप अननेचुरल फूड दोगे उतना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। कम से कम प्रोसेसिंग वाले फूड्स लो। प्रोटीन आपको अपनी डाइट में लेना है, भले आप उसके वेजिटेरियन सोर्सेज लो, पनीर लो, टोफू लो, दाल लो, या आप उसके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लो। आप एग लो या मीट लो, जो आपको पसंद है अपनी डाइट में इंक्लूड करो। गुड फैट्स इंक्लूड करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैट जो है डाइट के लिए ठीक नहीं है, बट फैट्स एक्चुअली ज़रूरी है हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। उनके बिना बॉडी काम नहीं कर सकती। जैसे कि आप घी ले सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, इवन आप ब्लेंड ऑफ ऑयल्स ले सकते हो। एक ऑयल पे फोकस मत करो, जैसे सिर्फ पूरे टाइम सोयाबीन ऑयल मत खाओ, उसी में सब्जियां मत पकाओ। कोई सब्जी आप मस्टर्ड ऑयल में बनाओ,
कोई आप कोकोनट ऑयल में बनाओ, कोई ऑलिव ऑयल में बनाओ, डिपेंडिंग उसकी रेसिपी के हिसाब से। सो आप जब ब्लेंड ऑफ ऑयल्स लोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपकी बॉडी में जा पाएंगी। आपको बैड फैट्स नहीं लेने हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जो बाहर का तला होता है, जिसमें चिप्स वगैरह होता है, समोसे होते हैं, जो भी ऐसे फूड्स होते हैं, उनमें जो फैट होता है वो बार बार, सोचो जहाँ बाहर से आप कुछ भी लेते हो, एक तेल में वो बार बार तलते हैं, सो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं, वो हमें नहीं लेना, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पीनी हैं जिनसे आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट हो। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। अल्कोहल को अवॉइड करो, इवन कॉफ़ी को अवॉइड करो। बहुत सारे लोग कॉफ़ी लेते हैं ये सोच के मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट हो जाएगा, बट कॉफ़ी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। स्पेशली लेडीज़, आपके लिए कॉफ़ी अच्छी नहीं है। वंस इन अ वाइल ले रहे हो, दैट्स ओके, बट होता क्या है, जब हम कॉफ़ी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, वो फटाफट काम करने लग जाते हैं। मेटाबॉलिज्म तो बढ़ता है उससे, बट होता क्या है, सोचो मैं पूरे दिन अपनी कार चला रही हूँ, उसका इंजन पूरे दिन चल रहा है, तो वो क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा। हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोई भी कैफीन वाली चीज़ लेते हैं। सो हमें इनको लिमिट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अवॉइड करो इन्हें ना। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हो कि आप क्या खाते हो पूरे दिन से रात। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं हर चीज़ खाती हूँ, जो आप लोग खाते हो मैं सब चीज़ खाती हूँ, बट मैं ध्यान देती हूँ कि मैं उसको कंट्रोल में रख पाऊँ। अगर मैं कुछ खा रही हूँ, ठीक है, मेरे को एक दिन में कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं उसको एक बार खाऊंगी, इसकी क्वांटिटी कंट्रोल करूंगी, बट मैं खाती हर चीज़ हूँ। सो आप भी अपने आप को ट्रेन करो कि आपको अगर कुछ खाने का मन है, आप उसको बस टेस्ट के लिए खा रहे हो। कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन है, उसको टेस्ट के लिए खाओ, उसको पेट भरने के लिए मत खाओ। सो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, तो आप अपनी फिटनेस को, हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटी की, क्योंकि क्वालिटी की हमने बात कर ली, बट क्वांटिटी पे ध्यान देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वांटिटी हमें कैसे लेनी है, अपनी बॉडी की सुनो। मैं हर बार बोलती हूँ अपनी बॉडी की सुनो। इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे कि स्टॉप, बस हो गया, मेरा पेट भर गया, तो वहां पे स्टॉप हो जाओ। वहां पे खाते मत रहो, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारा पेट भर जाता है बट हम बोर होते हैं, या हमारे पास कुछ अच्छा नहीं होता करने के लिए, हम खाने में लगे रहते हैं, या हमारा मन करता है तो बस हम खाते जाते हैं। नहीं, आपकी बॉडी अगर आपको कोई सिग्नल दे रही है, उसको सुनना शुरू करो, क्योंकि आप अगर बॉडी की नहीं सुनोगे तो वो सिग्नल बंद हो जाएगा। यही इवन होता है इंट्यूशन के साथ। जब आपकी बॉडी चिल्ला रही है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बट आप स्टॉप नहीं हो रहे, वो कहेगी व्हाटएवर, कर ले जो करना है। आपकी बॉडी आपसे दूर होती जाएगी, एक डिस्टेंस आ जाएगा उस आवाज में और आप में। सो अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या हमें स्पेसिफिक कैलोरीज लेनी चाहिए जब हम फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं रिकमेंड नहीं करती बहुत सारे केसेस में, ऑल्दो आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने 5 साल यही पढ़ा है कि कैसे कैलोरीज की डाइट बनानी है, क्या करना है, मैंने पूरे टाइम यही किया है। बट मैं बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करती कि आप स्पेसिफिक कैलोरी पे जो है उसकी डाइट लो। मैं आपको बोलूँगी आप हेल्दी फूड्स खाओ, अपनी बॉडी की सुनो, क्योंकि आप अगर नंबर से जीना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर पाओगे। मैं बोलूँ 1200 किलो कैलोरी डाइट लो, 1500 किलो कैलोरी लो, 800 लो, आपकी बॉडी ट्रेन नहीं हो रही है। आप बाहर से चीज़ें जो है उनको मैनेज कर रहे हो। सोचो, अगर मेरे को मैथ्स नहीं आती, ठीक है, मैं हमेशा कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, मैथ्स मुझे कभी आ नहीं पाएगी। ऐसे ही अगर आप हमेशा जो लिखा हुआ है आपके नोट पे कि ठीक है 1200 किलो कैलोरी लेनी है, अगर आप वही फॉलो कर रहे हो तो आपकी बॉडी कभी ट्रेन नहीं हो पाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरे को स्टॉप करना है, कब मेरे को स्टार्ट करना है। सो अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि आप अपनी कैलोरीज पे ध्यान दो जिनका अपनी बॉडी से रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो चुका है, जो अपनी बॉडी के बिल्कुल टच में नहीं है, जो जिनको कोई क्रिटिकल कंडीशन है, उन केसेस में मैं बोलूंगी। बट आप लोग अगर हेल्दी हो, आप बस हेल्दी फूड्स कंज्यूम करो, अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मैंने 80% खा लिया है, मेरा 80% पेट भर गया है, अब मुझे और नहीं खाना। इस चीज पे ध्यान देना शुरू करो। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अपनी प्लेट को डिवाइड करो कि मेरे को ये चीज़ खानी है, एक बैलेंस मील लेनी है, उसमें मेरे को वेजिटेबल्स के लिए इतनी जगह लेनी है, मेरे को
जो प्रोटीन है उसके लिए इतनी जगह लेनी है, राइस को इतनी जगह देनी है। तो ये प्लेट मेथड भी आप यूज कर सकते हो जो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो आप इसको जब फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो कंज्यूम करोगे उसमें ज्यादा फाइबर होगा, ज्यादा विटामिन मिनरल्स होंगे, आपके कार्ब रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो प्रोटीन वगैरह है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो क्वांटिटी को ध्यान रखो क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। तीसरी चीज टाइमिंग की बात करते हैं। हम जो पूरे दिन कंज्यूम करते हैं, अगर आप पूरे दिन खाते जा रहे हो, रात के 12 बजे 1 बजे भूख लग रही है, कुछ भी खा रहे हो, बॉडी ना क्या करेगी, पूरा दिन उसका फोकस यही होगा, ओके इसने ये खा लिया, अब मेरे को इसको डाइजेस्ट करना है, अब इसने ये खा लिया, मेरे को इसको डाइजेस्ट करना है। वो पूरे दिन काम कर रही है, उसके पास अपने काम के लिए कोई टाइम नहीं है, वो आपके काम बस डाइजेशन में लगी हुई है। रात को बॉडी का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, रिपेयर का, वो इस चीज पे ध्यान देती है। सो अगर आप बहुत लेट नाइट खा रहे हो तो बॉडी का फोकस डिटॉक्सिफिकेशन से, रिपेयर से हटके डाइजेशन पे लग जाता है। सो हमें बहुत लेट नाइट कुछ कंज्यूम नहीं करना। अपना पैटर्न बनाओ कि मेरे को 7 बजे 8 बजे खा के खत्म कर देना है, उसके बाद नहीं खाना, क्योंकि उसके बाद आप खाते रहोगे फिर बॉडी क्या करेगी, अपना जो रात का रोल होगा ना वो छोड़ देगी, वो कहेगी ओके पहले डाइजेस्ट कर लेती हूँ। और जब वो डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन रह जाएगी, रिपेयर रह जाएगा, तो आप देखोगे आपकी स्किन पे पिंपल्स आने शुरू हो गए, आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया, ये चीजें आपको देखनी शुरू हो जाएंगी। सो हमें बहुत लेट नाइट नहीं खाना। इवन इंसुलिन की हम बात करें, बहुत लेट नाइट जो है इंसुलिन उतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता, सो जो भी आप खा रहे हो उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जितना दिन में हो पाएगा। इवन ये भी बोला जाता है जो सन है जब वो अपनी पीक पे होता है आफ्टरनून के अराउंड, तब आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो अपने मैक्सिमम पे होती है। सो आपको सबसे हैवी मील उस टाइम पे लेनी चाहिए। सो रात को अपनी हैवी मील अवॉइड करो और जिस टाइम पे आपको लगता है कि ठीक है आफ्टरनून के अराउंड वहां पे आप कुछ खाना चाहो वहां पे खाओ। बाकी आप लाइट फूड कंज्यूम करो, जैसे रात की तरफ आते जाओ थोड़ा लाइट करते जाओ अपने खाने को, क्योंकि इतना इंसुलिन नहीं है, फूड इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, रिपेयर और डिटॉक्सिफिकेशन भी हैम्पर हो जाएंगे। सो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो। मैं बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिकली ये मतलब है कि हमने एक टाइम रखा, एक विंडो रखी है जिसमें हम खाना खा रहे हैं और उसके अलावा हम नहीं खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी 8 घंटे की विंडो है, सो मैं 8 घंटे कुछ खा सकती हूँ, 6 घंटे कुछ खा सकती हूँ अगर मेरी 6 घंटे की विंडो है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी जो होती है अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर पाती है, जो भी टॉक्सिन्स वगैरह है उन्हें निकाल पाती है, रिपेयर का काम कर पाती है। सो ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जनरल एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। सो मैं आपको बस चीजें बता रही हूँ जिनके बारे में आप और जान सकते हो, जिनको आप अप्लाई करके देख सकते हो कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है उस पर, क्योंकि हम सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबकी नीड्स डिफरेंट है। अगर मैं आपको बोलूं आप वीगन डाइट फॉलो कर लो या कार्निवोर डाइट फॉलो कर लो तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम सबकी बॉडी डिफरेंट है। आप वो फॉलो करो जो आपके लिए वर्क करता है। सो डिफरेंट चीजें आप ट्राई कर सकते हो और स्टिक करो उन चीजों के साथ जो आपके लिए वर्क करती हैं। सो अपने टाइमिंग का ध्यान रखो, क्वांटिटी क्वालिटी इन सब चीजों का ध्यान रखो। अब बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। लेडीज याद रखो, बॉडी के लिए मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बस खा रहे हो बट बॉडी को मूव नहीं कर रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। आप लोग मेरे से बहुत बार पूछते हो ये चीज भी कि क्या जिम जाना जरूरी है अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, एंड इसका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है। बट आपको अगर घर पे वर्कआउट करना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी हो सकते हो, ज्यादा फिट हो सकते हो। सिंपल सी चीज, आप लोग बोलते हो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है या ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है। सिंपल चीज, घर में सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, आप उन पे वर्कआउट कर सकते हो, उन पे चलो, उतरो, कितनी बार चल सकते हो, उतर सकते हो, 10 बार 20 बार वो कर सकते हो। रनिंग कर सकते हो, पार्क है, कोई सोसाइटी में रहते हो वहां पे रनिंग करो। वो भी नहीं है आपके पास, थोड़ी सी जगह है, आप वहीं पे वर्कआउट कर सकते हो, स्पॉट रनिंग कर सकते हो। सब बहाना नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट करोगे आप अपने आप में, सोचो बिना पैसों के आप अपनी लुक्स को एलिवेट कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को एलिवेट कर सकते हो, तो क्या दिक्कत है। वर्कआउट करना शुरू करो। कुछ नहीं समझ आ रहा, आज हमारे पास इतनी सारी चीजें, यूट्यूब पे सर्च करो स्टेयर वर्कआउट, कुछ ना कुछ आ जाएगा।
चेयर है घर में, चेयर वर्कआउट, कुछ ना कुछ आ जाएगा, सिंपल चीज। सो ये मत बोलो मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकती, घर पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको वेट को कम करना है, वेट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आप कार्डियो कर सकते हो, साथ में वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। बट अगर आपको वेट गेन करना है, वेट को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप फोकस करो वेट ट्रेनिंग पे। क्या होगा, अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो तो वेट ट्रेनिंग करोगे, आपको भूख लगेगी, मसल जो है टूटेंगी, बनेंगी, भूख ज्यादा लगेगी, तो धीरे धीरे आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। जब आप अपने जो फूड इनटेक है उसको भी इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे वेट बढ़ जाएगा। जब आप वेट लूज करना चाहते हो उसके लिए कार्डियो पे ध्यान दो, उसके साथ वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो। जब हम कार्डियो करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी जो हार्ट बीट होगी ऊपर जाएगी, फैट बर्न होगा। जब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो भी फैट बर्न होगा और इसके साथ मसल बनेगी। तो क्या होगा, जो बॉडी, कई बार ऐसा होता है ना कि हम फैट लूज करते हैं, स्किन बहुत ढीली ढाली हो गई, कुछ है नहीं वहां पे, तो वो ठीक हो पाएगा। सोचो मेरे पास पिलो है यहाँ पे, टड़ा सो इस पिलो में से मैं अगर जो इसमें स्टफिंग है वो हटा दूं तो इस पिलो को कैसा होगा, ढीला ढाला, कुछ है नहीं। ऐसी हमारी स्किन होती है, जैसे इसके नीचे कुछ मसल नहीं है तो ये क्या होगी, लटकती रहेगी। बट वेट ट्रेनिंग करोगे ना तो टाइटनेस आ जाएगी, शेप आने लग जाएगी, टोन लगोगे आप ज्यादा। सो ये वेट ट्रेनिंग से होगा। कार्डियो भी करो अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो, वेट ट्रेनिंग भी करो। वेट गेन करना है तो आप किस पे ध्यान दोगे, वेट ट्रेनिंग पे। नाउ आपको जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, अपनी कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दे पाओ उसमें। ये कंपेयर मत करो मैं इतना कम कर पा रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। धीरे 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 ग्रो होता है हर कोई। जब मैं पहली बार जिम गई थी, ऑनेस्टली मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा वेट उठा रही थी एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब मेरे से इतना भी नहीं उठ रहा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से ज्यादा थी, बट मैं 2 किलो का वेट भी नहीं उठा पा रही थी। बट धीरे 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 मैं 12 किलो पे भी पहुंच गई। सो टाइम लगेगा, ये मत सोचो कि मैं एक बार में सबसे अच्छा कर लूं, टाइम लगेगा। फॉर्म प्रैक्टिस करो, बेसिक एक्सरसाइजेस घर पे स्टार्ट करो, कार्डियो वर्कआउट घर पे शुरू कर दो अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो। कोई भी ऐसी आपको वर्कआउट के वीडियोस दिख जाएंगे जिनमें HIIT वर्कआउट होता है, कार्डियो वर्कआउट होता है, बिना इक्विपमेंट का वर्कआउट होता है, वो स्टार्ट करो। 2 डंबल खरीद लो 2 किलो के, उनसे आप आर्म्स करनी शुरू करो, लेग्स करने शुरू करो, ताकि बॉडी में टोनिंग आने लग जाए। ये सिंपल सी चीजें फॉलो करोगे ना, आपको देखने लग जाएगी कि वाओ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत छोटी चीज है जो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। सो थोड़ा सा टाइम निकालो। जब आप इतनी चीजें अपने ऊपर स्पेंड करते हो, ये सोचते हो कि ठीक है मेरे को अच्छा लगना है, मेरे को ये ड्रेस पहनी, ये करना है, आपकी बॉडी पे ध्यान दो, क्योंकि वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। हेल्थ इज वेल्थ, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि मैटर थोड़ी करता है, स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी थोड़ी है। हम डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, वर्कआउट पे भी दे लेते हैं, बट स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। सोचो उन दिनों के बारे में, उन रातों के बारे में जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। नेक्स्ट डे आपको कैसा फील होता है? एनर्जी नहीं होती, स्किन उतनी अच्छी फील नहीं होती, ओवरऑल आपका डे उतना अच्छा नहीं जाता। यही चीज को आप रोज रोज करते रहोगे तो क्या होगा, आपकी जो हेल्थ होगी, फिटनेस होगी, वो अफेक्ट हो जाएगी, आपकी स्किन अफेक्ट होगी, आपकी डाइजेशन अफेक्ट होगी, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होगी, सब कुछ अफेक्ट होगा। और स्पेशली हम लड़कियों के लिए ये जरूरी क्यों है कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना उतना स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर उसको स्ट्रेस होगा तो कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा, आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लग जाएगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। इवन अगर हम बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है, पूरे दिन काम कर रहे हैं, हम रेस्ट ही नहीं ले रहे, तो क्या होता है, हम बर्न आउट हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी होती है ना, एक पॉइंट तक हमें बोलती है कि ठीक है अब रेस्ट ले ले, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बट हम स्टॉप नहीं हो रहे हैं, हम लगे पड़े काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, सो रहे हैं तो भी सोचते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस है, तो हमारी बॉडी जो होती है शट डाउन होने लग जाती है। और सबसे पहले इसका असर आता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सो हमें अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना है, ओवरऑल फिट रहना है, अपने हार्मोन्स जो है उनको बैलेंस रखना है, तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। हेल्थ और फिटनेस का बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रेस, जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। आप अपने रूटीन में कुछ ऐसी
चीज़ें इंक्लूड करो जिससे आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाओ। देखो कि आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्वालिटी कैसी है आपकी स्लीप की। आप मेडिटेशन करो, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो। इनसे क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है थोड़ा कम हो पाएगा। आइडेंटिफाई करो क्या आपकी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको स्ट्रेस दे रही है बहुत ज़्यादा, उन पे काम करने की कोशिश करो, क्योंकि उन पे काम नहीं किया ना वो आपकी हेल्थ और फिटनेस को अफेक्ट कर देगा। सो देखो कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और स्ट्रेस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डाइट करते हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा जान लगाते हैं अपनी डाइट में, वर्कआउट में, बट वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कि वो कभी भी जो अपना गोल है उस तक नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जांपल उनको वेट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस नहीं होता क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, तो हम अपना गोल जो है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रही है। सो मैनेज करो स्ट्रेस को भी। इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दो, डाइट पे भी, वर्कआउट पे भी, और स्ट्रेस को मैनेज करने पर भी। इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा फिट हो पाओगे, ज़्यादा हेल्दी हो पाओगे। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं ये नहीं ले सकती, मेरे को ये नहीं करना। जो घर पे है उसके साथ स्टार्ट करो। कोई आपको स्पेशल सब्जी नहीं चाहिए, किनुआ नहीं चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। सिंपल रोटी सब्जी खा के भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई है बस उनको ध्यान में रखो, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग, इन तीनों को। जब डाइट की बात आती है, वर्कआउट में जो आपके पास है उसके साथ स्टार्ट करो। चेयर वर्कआउट, स्टेयर वर्कआउट, एनीथिंग जो आपके पास है वहां से शुरू करो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं। एंड तीसरा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। ये सब चीज़ों पे फोकस करो। एंड आई ऑनेस्टली वांट कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है ना, आप एक्चुअल में उसको अप्लाई करो। सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करने से रिजल्ट आएंगे, सुनने से नहीं आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।